आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार को कब तक ढोएगी भाजपा? जी हां, भले प्रधानमंत्री ये कह चुके हों तमाम सार्वजनिक मंचों से कि नेतृत्व में नीतीश के ही चुनाव भाजपा लड़ेगी, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम भाजपा के जो केंद्रीय दिग्गज नेता हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस बार यदि एनडीए चुन के आती है तो जो है वो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कहीं भी ये आवाज नहीं आ रही है। लेकिन क्या भाजपा के पास चेहरा नहीं है? शायद नहीं। मीडिया हाउसों में हमेशा ये बात कही जाती है कि बिहार के भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, और ऐसा चेहरा जिसे बिहार की जनता स्वीकार करे वो नहीं है। चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे रामकृपाल यादव हो, कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता जिसे बिहार में सार्वजनिक तरीके से स्वीकार कर लिया जाए कि भाजपा का ये चेहरा है। लेकिन प्रधानमंत्री 2 दिन के बिहार के जो दौरे पर आए, प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर भाजपा को पीछे से ये बता दिया कि आने वाले समय में हो सकता है कि यही हमारे चेहरे होंगे। जी हां, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे और बिना बताए विजय सिन्हा के बेटे के शादी में पहुंच गए। स्वागत ऐसा कि क्या कहा जाए। जी हां, प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश कर दी कि जो भुनिहार बिरादरी नाराज है कहीं ना कहीं भाजपा से, तो लीजिए, चेहरा घोषित तो नहीं किया, लेकिन पीछे से पीठ थपथपा के बिहार भाजपा को निश्चित तौर पर यह संदेश दे दिया कि विजय सिन्हा हो सकते हैं भाजपा का चेहरा। विजय सिन्हा भी गदगद कि प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए। जी हां, और यह बहुत बड़ी बात है भी कि प्रधानमंत्री किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए हों, इसका मतलब तो निश्चित तौर पर है कि प्रधानमंत्री बिहार की जनता को और खास करके भुनिहार बिरादरी को ये बता देना चाहते हैं कि घबराइए मत, मैं सबके साथ हूं, सबका साथ सबका विकास। जी हां, भुनिहार बिरादरी थोड़ी सी नाराज जो है वो दिखी है लोकसभा चुनाव के समय, लेकिन बात यहां यह भी है कि क्या भुनिहार बिरादरी नाराज होते हुए भी भाजपा का साथ नहीं दी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर भुनिहार बिरादरी ही एक ऐसी है जो मुसीबत में भाजपा के साथ हमेशा खड़ी रही है। जी हां, और उसी का नतीजा है कि कुछ सीटों पे जो नाराजगी दिखी, भाजपा चेत गई कि भाई भुनिहार तो नाराज हैं। पाटलिपुत्र जैसी सीट जहां से रामकृपाल यादव हारे, सबसे ज्यादा बिहार में कहीं भुनिहारों की संख्या है तो पटना में है, और वो सीट गंवानी पड़ी भाजपा को। और इसे ही देखते हुए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस बार सचेत हो गया है कि कहीं आने वाले विधानसभा में ये बिरादरी यदि नाराज हो गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। चिराग पासवान भी अपने आप को बिहारी बताते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। उनके बहनोई ने ट्वीट भी जरा सा फिर से दिखा देते हैं, ट्वीट करके बता दिया है कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। और चिराग पासवान इस बार इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ट्वीट में जैसा दावा किया जा रहा है कि आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़के किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या होता है। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट आया, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत
किशोर का तुरंत एक स्टेटमेंट आया कि चिराग साफ सुथरी छवि वाले हैं, बिहार के बारे में सोचते हैं, उनको निश्चित तौर पर बिहार के लिए आगे आना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या, वो थोड़ा सुनवा दें आप। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहाँ से भी लड़ेंगे उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। चिराग पासवान ने भी प्रशांत की एक मीडिया चैनल में कहा था कि प्रशांत उनके बड़े अच्छे मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा हर कुछ साध के चल रही है कि परिस्थितियां क्या बनेंगी, क्या होगा, तो क्या किया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री विजय सिन्हा के घर पहुंचे तो क्या जो संदेश देना चाहा है उन्होंने, उसका बिहार की जनता पर कितना असर पड़ेगा। अगली खबर में बताएंगे कि प्रधानमंत्री का रोड शो किसने फ्लॉप किया, कौन है जो जदयू के पिच पर भाजपा में रह के बैटिंग कर रहा है। जी हां, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।